हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये मिनी स्पॉट वेल्डर है जिसका उपयोग हम लिथियम आयन सेल लेके जब बैटरी पैक बनाते हैं 2S या 3S या 4S, तो उस बैटरी पैक को बनाते समय लिथियम आयन सेल्स को आपस में जोड़ने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये स्पॉट वेल्डिंग के काम आता है। ये जो मिनी स्पॉट वेल्डर है इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ मॉसफेट्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से इसके ऊपर साइड में एक और कंट्रोल पैनल होता है। यहाँ पे दो भागों में हम इसको बटा हुआ मान सकते हैं। पहला भाग जो है वो मॉसफेट वाला भाग है, दूसरा इसका कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में एक एलसीडी और कुछ आप यहाँ पे कीज, यानी 3 आप यहाँ पे कीज जो है देख पाएंगे। इन कीज के द्वारा हम इस स्पॉट वेल्डर की पावर जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी पावर का मतलब सीधा है कि इसकी टाइमिंग जो है, स्विचिंग टाइम जो है मॉसफेट का, उसको घटा या बढ़ा के हम स्पॉट वेल्डिंग जो है वो करते हैं। अब देख पा रहे हैं ये स्पॉट वेल्डर के साथ में मिली हुई प्रोब्स हैं जिनको हम स्पॉट वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ये इसके टर्मिनल्स हैं जो कि हमारे इस मिनी स्पॉट वेल्डर के पॉइंट्स पे कहाँ लगेंगे, इस साइड पे। ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे आउटपुट यानी जो प्रोब्स हम स्पॉट वेल्डिंग में यूज़ करेंगे वो लगेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स रखते हैं। लेकिन 12 वोल्ट की बैटरी कौन होगी, यहाँ पे हाईली डिस्चार्ज जो बैटरी हो सकती है वो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। जैसे कार की बैटरी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या 3S बैटरी पैक जो कि 40 to 70C डिस्चार्ज कैपेसिटी वाला हो और 5000 मिली एम्प आवर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी अगर यूज़ करें तो 40 to 70C डिस्चार्ज कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, या फिर कार की बैटरी होनी चाहिए। कार की बैटरी भी काफ़ी पावरफुल होती है और उसका डिस्चार्ज रेट जो है उसको हम काफ़ी ज़्यादा हाईली डिस्चार्ज एकदम से कर सकते हैं। और वो बैटरी जो है उसके अंदर ये कैपेसिटी है जहाँ पे हम इस स्पॉट वेल्डर में उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जब हम वेल्डिंग करेंगे तो जो निकल स्ट्रिप है जो कि हम बैटरी के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग द्वारा जोड़ेंगे, उनकी मोटाई जो है 0.1 से 0.12 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस जो है यहाँ पे पीछे दिए गए हैं। इन स्पेसिफिकेशंस को हमें पहले अच्छे से पढ़ लेना है और फिर इसको हमें इस्तेमाल करना है। ये जो मिनी स्पॉट वेल्डर है, इस स्पॉट वेल्डर को अभी हम खोल के देखने वाले हैं कि इसके दोनों जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक और ये कनेक्टर दिया हुआ है जो कि इसके इनपुट सप्लाई जो है इसके कंट्रोल पैनल को देने के लिए है। क्योंकि जब हम स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तो एकदम से बैटरी से जब ये करंट लेता है उस समय जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। ऐसी कंडीशन ना है, इसलिए इसमें अलग से भी हम जो है कंट्रोल पैनल को सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको खोल के देख लेते हैं कि आखिरकार इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, और ये थोड़ा सा हम ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इस तरह का जो स्पॉट वेल्डर है ये आपको लगभग 2000 के अबाउट मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको खोल दिया है और इसका ये ऊपर का कंट्रोल पैनल है जिसमें एक एलसीडी लगी हुई है, कुछ कीज लगी हुई हैं, पुश बटन जिनको हम देख पा रहे हैं, एक वीपर लगा हुआ है, कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हैं। ये दोनों साइड पे जो आप पिंस देख रहे हैं ये इसके दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए है। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सॉकेट है, इनपुट जो सप्लाई हमें एक्सटर्नल सप्लाई इसमें दे सकते हैं उसके लिए है। और साथ ही इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स और एसएमडी ट्रांजिस्टर, एसएमडी रेजिस्टेंस, एसएमडी कैपेसिटर, और यहाँ पे ये एसएमडी आईसीज लगी हैं जो कि इसके सारे फंक्शन जो है उनको कंट्रोल करती हैं, इसकी डिस्प्ले को सिग्नल देती हैं, इसकी कीज से जो फीडबैक है वो लेती हैं। और इस तरीके से ये कंट्रोल पैनल जो है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए एक पल्स जो है उसको भेजता है हमारे जो इसमें लगे हुए मॉसफेट हैं उनको ऑन करने के लिए। तो वो लिमिटेड टाइम के लिए ही मॉसफेट जो है हमारे ऑन होते हैं और ऐसी कंडीशन में स्पॉट वेल्डिंग जो है प्रॉपर्ली प्रोग्रामेबल स्पॉट वेल्डिंग जो है वो हो पाती है। तो यहाँ पे आप दूसरी प्लेट जो है इसमें देख पाएंगे, इसमें पावर मॉसफेट्स लगे हैं। ये जो मॉसफेट्स हैं ये हाई एम्पियर वाले मॉसफेट हैं, यानी ये एक एक मॉसफेट जो है वो 400 एम्पियर तक जो करंट है वो अपने अंदर से गुजार सकता है। तो इस तरीके से इसमें 5 मॉसफेट लिए गए हैं। ऐसे अगर 2 या 3 मॉसफेट लेते तब भी ये सर्किट जो है अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन यहाँ पे 5 इसलिए लिए गए हैं कि जो लोड है टोटल लोड आपस में डिवाइड हो जाए और हमारी डिवाइस जल्दी खराब ना हो। तो यहाँ पे इस तरह के जो पावर मॉसफेट्स हैं इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी हमारे नॉर्मल जो मॉसफेट हैं जो कि हम Z44 या P55 यूज़ करते हैं उनसे बहुत कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो मॉसफेट हीट नहीं करेगा, और चूंकि इतना ज़्यादा हाई एम्पियर का लोड रहता है स्पॉट वेल्डिंग करते समय, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जरा भी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मॉसफेट जो है हीट होकर बर्न हो जाएगा। तो इस तरह के ये पावर मॉसफेट इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि स्पॉट वेल्डिंग डिवाइस है। यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ कि अगर इसके मॉसफेट खराब हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर हम P55 या Z44 मॉसफेट लगाना चाहें तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मॉसफेट लगाने पड़ेंगे। लगभग 20 से 25 मॉसफेट हमें इसकी जगह पे लगाने होंगे। चलिए अब इस सर्किट के नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि इन मॉसफेट्स को ड्राइव कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ एसएमडी डायोड्स और रेजिस्टेंस
जो है सीरीज में इस तरीके से लगी हुई हैं। यहीं पे जो डायोड और रेजिस्टेंस है, इसी के सेंटर पॉइंट के साथ मॉसफेट का गेट पिन जुड़ा होता है। और ये सारी जो रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, डायोड के साथ रेजिस्टेंस लगी है। इन रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट आपस में एक स्ट्रिप जो है यहाँ पे ट्रैक है उसके साथ कनेक्ट है, और जो कि हमारे ऊपर से कंट्रोल सर्किट की पिन के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ पे स्विचिंग सिग्नल जो है वो इस ट्रैक के द्वारा भेजा जाता है, जो कि सभी मॉसफेट के जो गेट पॉइंट है, गेट पॉइंट पर ऑन सिग्नल है वो भेजती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मॉसफेट्स के काफी सारे पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें से एक पॉइंट जो है वो गेट पिन है, और आप यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। तो यहाँ पे हर मॉसफेट की लेफ्ट हैंड साइड की पिन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड की पिन है, ये मॉसफेट की गेट पिन है, और सभी गेट पिन नीचे के जो स्विचिंग पॉइंट आया है हमारा, वहां पे स्विचिंग ट्रैक की रेजिस्टेंस के साथ में और डायोड का जो जंक्शन है वहां के साथ में कनेक्ट है, और स्विचिंग सिग्नल जो है वो मॉसफेट को वहीं से मिलता है। तो इस तरीके से बैटरी का पॉजिटिव तो डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन नेगेटिव जो है वो इन मॉसफेट के द्वारा जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग प्रोब्स है उस पे पहुंचता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ये नेगेटिव जो है ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग प्रोब पे इन मॉसफेट के ऑन होते टाइम ही पहुंचेगा। अब वो मिली सेकेंड्स में ही ऑन होता है, क्योंकि कंट्रोल सर्किट जो है वो मिली सेकेंड्स में ही ऑन करता है। ऐसी कंडीशन में प्रोग्रामेबल जो हम चाहते हैं उतने ही टाइम के लिए ये मॉसफेट ऑन होते हैं, और हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। वहां पे हमारी स्ट्रिप, निकल स्ट्रिप जो है वो गलती नहीं है, जलती नहीं है, वहां पे धुआं नहीं निकलता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाता है कंट्रोल सर्किट के द्वारा, कि कोई भी तरह की दिक्कत ना आए, ना ही हमारी बैटरी भी खराब हो, और प्रॉपर तरीके से स्पॉट वेल्डिंग हो जाए। चलिए अब इसके थोड़ा सा और भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, कहाँ से सप्लाई आई। और ये एक बड़ा सा इसमें कैपेसिटर भी दिया है, इसको भी अभी हम जानेंगे। ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट लगभग अगर आप इसको परचेस करेंगे लोकल मार्केट से तो लगभग 300 से 400 रुपए का एक मॉसफेट है अपने लोकल मार्केट में। यहाँ पे ये एक कैपेसिटर लगा है 25 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरेड का। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इन्हीं के पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा है। ये जो कैपेसिटर है ये सुपर कैपेसिटर तो नहीं है, लेकिन लगभग उसी तरह का है, जो 25 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरेड का है। ये क्या करता है, जब हम बैटरी इससे कनेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये सुपर कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाता है, और जब हम इससे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं ऐसी कंडीशन में बैटरी पे ओवरलोड नहीं पड़ता है। ये कैपेसिटर उस स्थिति में जो अपने अंदर स्टोर्ड चार्ज है उसको जो स्पॉट वेल्डर है इसको दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो बैटरी से कनेक्टेड लीड्स हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, और हमारी बैटरी पे एकदम से लोड नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो मिनी स्पॉट वेल्डर है ये किस तरीके से काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।